अहम खबर आप तक पहुंचाएं कि बलूचिस्तान के जिला पश्चिम के इलाके खारोजई में आजाद उम्मीदवार असफंयार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में 8 अफराद जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हो गए। आपको अपडेट कर रहे हैं, बलूचिस्तान के जिला पश्चिम के इलाके खारोजई में आजाद उम्मीदवार असफंयार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर पर धमाका हुआ है, जिसके बाद आपको बताएं कि 8 अफराद जाँ बहक और 10 जख्मी हो गए हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे अब्दुल्ला जहरी से। अब्दुल्ला, बताइएगा धमाके के हवाले से अब तक की इत्तलात क्या है? जी बिल्कुल, ये पश्चिम का इलाका है खानोज़ई, जहां अलका PB47 के उम्मीदवार आजाद उम्मीदवार असफंयार काकड़ के इंतखाबी दफ्तर जहां पे उनकी आमी बड़ी तादाद में मौजूद और इंतखाबी फहरिस्तों को तरतीब दे रहे थे। इसी दौरान एक धमाका हुआ। धमाके के नतीजे में इब्तदाई तौर पर 10 अफराद जाँ बहक जबकि कई जख्मी हुए, जिन्हें इस वक्त पश्चिम के मकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है और ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदकश धमाका था, जिसके नतीजे में कैंप में मौजूद बड़ी तादाद में जो उनके आमिल थे वो मौके पर ही जाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद जख्मी हुए जिन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। इस वक्त बड़ी तादाद में दीगर सियासी जमातों के कारकुनान भी मौके पर पहुंच चुके हैं और जो जख्मियों को उन्हें मकामी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, जहां से तिबी इमदाद के बाद उन्हें कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। जबकि इसके साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेज इलाके को भी घेरे में लिए रखा है और मजीद किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए नाके भी लगा दिए हैं। जी अब्दुल्ला जहरी, आगाह कीजिएगा, क्या इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है? जी बिल्कुल, इलाके को इस वक्त मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया ताकि मजीद कोई नाखुशगवार वाक़या रुनमा ना हो। इलाकों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। अब तक इब्तदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि मजीद 2 अफराद की लाशें मकामी अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मजमूई तौर पर इस धमाके में अब तक 10 अफराद जाँ बहक जबकि सैकड़ों जख्मी हुए हैं, जिनकी अब तक ये बताना कब दस वक्त होगा, क्योंकि उन्हें मुख्तलिफ मकामी अस्पतालों में मुंतकिल किया जा रहा है, जहाँ तिबी इमदाद के बाद कोयटा मुंतकिल किया जाएगा। अब्दुल्ला, ये भी बताइएगा अस्पताल से क्या इत्तलात आ रही हैं, कितने जख्मियों की हालत जो है वो तशवीशनाक है और BDS स्क्वाड का क्या मौकिफ सामने आया है अब तक? BDS स्क्वाड की टीम जाए वकुआ पे पहुंच चुकी है। जाए वकुआ को मुकम्मल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इब्तिदाई तौर पर यह बताया जा रहा है कि ये धमाका खुदकश था। ताम सरकारी सतह पर इसकी ताल तस्दीक नहीं की जा सकी है, लेकिन इस वक्त बड़ी तादाद में जो जाए वकुआ पर इंसानी जिस्म के आज़ा पड़े हैं, जिन्हें BDS और दीगर रेस्क्यू काम इकट्ठा कर रहे हैं। इसके साथ साथ हॉस्पिटल इस वक्त बड़ी तादाद में जख्मियों को भी मुंतकिल किया गया है। इस वक्त 4 जख्मियों की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इलाकों में इजाफा होगा, जबकि जख्मियों की तादाद इस वक्त बताना कब दस वक्त होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में कारकुनान जो आजाद उम्मीदवार असफंयार काकड़ के अब्दुल्ला, के इस बात की तस्दीक हो सकी है कि जब धमाका हुआ तो कितने अफराद जो है वो कैंप में मौजूद थे? इसकी ताल कोई तस्दीक नहीं हो सकी है, क्योंकि न सिर्फ आजाद उम्मीदवार जबकि करीबी बाजार में दीगर सियासी जमातों के कैंप भी मौजूद थे, जहाँ पे बड़ी तादाद में दीगर सियासी जमातों के कारकुनान भी मौजूद थे। इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी है, इसके बावजूद बड़ी तादाद में कारकुनान अपने इंतखाबी फरिश्ते मुरतब कर रहे थे। इसी दौरान ये धमाका हुआ, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो जाए वकुआ है, इस वक्त धमाके के वक्त वहाँ पे 40 से ज्यादा अफराद मौजूद थे, जो कैंप के अंदर और कैंप के बाहर अपने उम्मीदवार के हक में जो उनकी इंतखाबी फरिश्ते उन्हें तरतीब दे रहे, तो ये धमाका हुआ। लेकिन अब तक ये बताना कब दस वक्त होगा, क्योंकि बड़ी तादाद में जख्मियों को मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और अब तक सिविल हॉस्पिटल पश्चिम जो जख्मियों को मुंतकिल किया गया, उनमें से 4 की हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है।